दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति खुद अपनी हत्या का डर जता रहा है। एक तरफ बम बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ कब्रिस्तान में मातम है और बीच में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कह रहे हैं कि वे अब दुनिया में सबसे बड़ी किल लिस्ट में टॉप पर हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांति समझौता चंद हफ्तों में ही धड़ाम से टूट गया? पूरी कहानी विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात है अमेरिका और ईरान के बीच उस नाजुक शांति समझौते की जो अब पूरी तरह बिखर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ हुआ अंतरिम समझौता अब खत्म हो चुका है। महज 3 हफ्ते पहले ही ट्रंप ने इसी समझौते पर दस्तखत करते हुए इसे क्षेत्र में शांति लाने वाला कदम बताया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह पलट चुके हैं और अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन भी हमले किए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ यह है कि खुद ट्रंप ने कहा कि वे अब ईरान की नंबर 1 टारगेट लिस्ट में शामिल हैं। उनका दावा है कि ईरान की सरकार, सेना और वहाँ की जनता उनसे बदला लेने पर आमादा है और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपनी जान के खतरे की परवाह नहीं है और वे अपना काम जारी रखेंगे। यह पूरा घटनाक्रम तब सामने आया जब ट्रंप तुर्की के अंकारा शहर में नाटो समिट में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने एक हाई लेवल बैठक बुलाई जिसमें अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन जैसे बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसी बैठक में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और शांति समझौता रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के दर्जनों ठिकानों पर हमले किए और यह सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। ट्रंप ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ईरान समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाकर समझौते का बार बार उल्लंघन कर रहा है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब ईरान के साथ भविष्य में कभी कोई बातचीत या समझौता मुमकिन नहीं है। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व पर पिछले करीब 47 साल से एक जैसा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी चुप बैठने के मूड में नहीं दिख रहा है। ईरान की सेना ने भी जवाबी हमले किए और खबरों के मुताबिक ईरान अब आखिरी टकराव की तैयारी में जुट गया है। और यह सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामिनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने अमेरिका पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। इस पूरे तनाव पर असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। इस खबर के आते ही वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई, शेयर बाजार लुढ़क गया और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो यह टकराव पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध में झोंक सकता है। यह पूरा मामला बताता है कि मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद कितनी नाजुक है। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान बदले की आग में जल रहा है। सवाल यह है कि क्या यह टकराव यहीं थम जाएगा या यह किसी बड़े वैश्विक संघर्ष की शुरुआत साबित करेगा? इस पूरे घटनाक्रम पे आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।